हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर 28% की हानि होती है। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें 144 रुपये में बेचने पर 28% की हानि होती है यह बताया गया है। तो यहाँ पर हमें अंकित मूल्य या क्रय मूल्य हमें नहीं दिया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि अंकित मूल्य या क्रय मूल्य की वैल्यू हमेशा कितनी होती है। अंकित मूल्य या क्रय मूल्य की वैल्यू हमेशा होती है 100%। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि उसे 28% की हानि पर माल को कितने में बेचा? उसने बेचा 144 रुपये में। यदि 100% उस वस्तु का मूल्य था और उसमें 28% की हानि हुई तो हमें क्या करना होगा, इस 100 में से इस हानि को घटाना होगा। तो 100 में से जब हम 28% को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 72। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 72। तो इस 72% की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों? 144। 144 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है कि हानि को 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर पहले 28% की हानि हो रही थी, अगर उसे 14% की हानि तक लाना है, अर्थात हमें क्या करना होगा कि 100% में से 14% घटाना होगा, तो हम वह वैल्यू निकाल पाएंगे जो यह पूछ रहा है। तो 100 में से यदि हम 14 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 86। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 86। तो पहले यह 28% की हानि हो रही थी, यदि हम उसे 14% तक लाए तो वह उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रतिशत में? वह हो जाएगी 86%। तो इस 86% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 86 गुणा 144 डिवाइड बाय 72। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली इस 72 से इस 144 को हम काट लेते हैं तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 2 बार में। 72 दूनी 144। अब सिंपली हमें क्या करना है कि 86 में इस 2 का गुणा कर लेना है तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम जब 86 का गुणा इस 2 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 172। तो यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। 14% हानि तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 172 रुपये। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। अगर इसे 8% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों? 8% के लाभ पर यदि कोई वस्तु बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य हमें दिया है 291 रुपये, जो 3% की हानि पर बेची गई थी। तो यदि वस्तु का मूल्य 100% था तो उसमें 3% की हानि हुई तो यह कितना हो गया दोस्तों? यह टोटल हो गया 97। और इस 97% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों? 291। और हमसे इस सवाल में क्या पूछा गया है कि अगर 8% के लाभ पर इसे बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? यहाँ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर लाभ हो रहा है तो अर्थात 100% में यहाँ जुड़ेगा। तो 100 में जब हम 8% को जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल हो जाएगा 108। 100 प्लस 8 108। तो इस 108% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो 108 गुणा 291 डिवाइड बाय 97। अब इसे काट लेते तो जब हम 97 से 291 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 3 बार में। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? 108 गुणा 3। तो सिंपली हम 108 में इस 3 का गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हमने 108 का गुणा इस 3 में किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? 324। तो ये जो 324 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर 8% के लाभ पर उस वस्तु को बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 324 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि यदि वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक व्यापारी वस्तु को 425 रुपये में बेच रहा है तो उसे कितने % की हानि हो रही है? 15% की हानि हो रही है। अर्थात यदि उस वस्तु का मूल्य पहले 100% था और उसमें 15% की हानि हुई तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 100 माइनस 15 अर्थात 85। तो इस 85% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों? 425 रुपये।
और हमसे क्या पूछा गया है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर लाभ की बात कही गई है दोस्तों, तो इसे हम 100% में जोड़ देंगे। तो 100 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 + 5 हो जाएगा 105। तो इस 105% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 105 गुणा 425 डिवाइड बाय 85। अब इसे काट लेते हैं। तो जब 85 से हम 425 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 5 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 5 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है कि 105 में इस 5 का गुणा कर लेना है, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो जब 105 का गुणा इस 5 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 525। कितना आ जाएगा दोस्तों? 525। और यही 525 हमारा आंसर हो जाएगा। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को 525 रुपए में बेचना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो यहाँ पर भी हमसे दोस्तों विक्रय मूल्य पूछा गया है 31% के लाभ पर। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें दिया है 355 रुपए, जिस पर 29% की हानि हुई है। तो यदि वस्तु पहले 100% थी जिसमें 29% की हानि हुई, तो इसका मूल्य कितना हो गया दोस्तों? टोटल इसकी वैल्यू हो गई 71%। कितनी हो गई दोस्तों? 71%। और इस 71% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? 355 रुपए। और हमसे क्या पूछा गया है कि यदि 31% के लाभ पर उसे बेचा जाता, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर लाभ की बात कही गई है, तो 100% में हम इस 31% को जोड़ देंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो 100 + 31 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 + 31 हो जाएगा 131। तो इस 131% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 131 गुणा 355 डिवाइड बाय 71। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो जब इस 71 से हम इस 355 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 5 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 5 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इस 131 में हमें इस 5 का गुणा कर लेना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 की 5, हासिला 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? हमारा टोटल आंसर आ गया 655। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो उसे 655 रुपए में बेचना चाहिए।